वेलकम टू आइकन्स लर्निंग। और आज हमारी टैली की क्लास है, क्लास नंबर 2। आज हम सीखेंगे, मेनली हम सीखेंगे क्या कि टैली में ना हम लेज़र कैसे बनाते हैं। कल की क्लास में हमने सीखा था कि कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं, देन मॉडिफाई कैसे करते हैं। आज लेज़र बनाना सीखना है कि हाउ टू क्रिएट ए लेज़र इन टैली। मीन्स हमारे ये क्वेश्चंस हैं कि आज हम टैली में लेज़र कैसे बनाएं। लेकिन लेज़र बनाने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना होगा, लेज़र ग्रुप को अंडरस्टैंड करना होगा। मेनली हम करते हैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल लेज़र क्रिएशन कैसे करेंगे। आपने एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पे टैली के अंदर ना F11 से फीचर्स एक्टिवेट होती हैं। जब हम कभी भी कंपनी बनाएंगे स्टार्टिंग लेवल पे, तो अभी हमने अपनी कंपनी क्या मेंटेन करनी है, अकाउंट्स ओनली मेंटेन करनी है, इसलिए बाकी सभी ऑप्शंस आपने नो रखने हैं। ये फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी है। कंपनी बनाते ही आपके सामने ये फीचर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। मैंने इसमें कौन सी फीचर एक्टिवेट की है, मेंटेन अकाउंट्स, क्योंकि अभी हम अकाउंट्स मेंटेन करना सीखेंगे। दैट्स इट, फर्स्ट स्टेप आपने ये फॉलो करना है। कंपनी बनाते वक्त फीचर में मेंटेन अकाउंट्स को एक्टिव करना है। अगला, यहाँ पे टैली में लेजर्स बनाने के लिए आप देखोगे यहाँ गेटवे ऑफ टैली, शॉर्ट में हम GOT बोल देते हैं। गेटवे ऑफ टैली क्रिएट में जाना है। अगर कुछ भी बनाना है तो हम क्रिएट में जाएंगे। सी मैंने प्रेस किया है, आप देखो ध्यान से, ये सारे ब्लू हाईलाइटेड हैं, दीज आर कॉल्ड हॉट कीज़। ये सब क्या है, हॉट कीज़। मैंने सी प्रेस किया और सी प्रेस करते आप यहाँ पे लेजर्स में जाके आप ये लेज़र बनाने की स्क्रीन है, ऊपर लिखा भी हुआ आ रहा है लेज़र क्रिएशन स्क्रीन। ठीक है, लेकिन इससे पहले मैंने आपको बताया कि टैली के अंदर ना 2 लेजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट होते हैं। पहले हम इनको देखना चाहते हैं कि भाई लेजर्स होते कहाँ पे बने हुए। तो हम क्या करेंगे, हम इन लेजर्स को देखने के लिए अल्टर में जाएंगे। डिलीट करने के लिए या देखने के लिए कहाँ जाना है, अल्टर में। अल्टर में जाने के लिए बाद आपने लेजर्स में जाना है। आप ये देख रहे हो कि 2 लेजर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, कैश एंड P&L अकाउंट, जो ऑलरेडी मैंने इस नोट्स में मेंशन किया हुआ है कि पहले से ही टैली में 2 लेजर्स बने होते हैं। मींस अगर आपने कोई भी लेज़र बना दिया, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मैंने कहा कि मैं ना फर्नीचर ख़रीदा मैंने। अब मैं फ़र्नीचर ख़रीद रहा हूँ तो मुझे फ़र्नीचर का लेज़र बनाना पड़ेगा, जिस व्यक्ति से ख़रीद रहा हूँ उसका लेज़र बनाना पड़ेगा। तो हम टैली में डायरेक्टली लेज़र कैसे बनाते हैं, हम क्रिएट में जाएंगे और आप देखो, इससे पहले क्रिएट में आप देख रहे हो लिस्ट ऑफ मास्टर के अंदर सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है ग्रुप। अब यहाँ पे सबसे पहले लेज़र बनाने से पहले हम ग्रुप को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ग्रुप मींस लेज़र हेड्स होते हैं। टैली ने ना हमें प्री डिफाइन पहले से ही लेज़र हेड्स बना के दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मुझे फर्नीचर का लेज़र बनाना है तो उसका हेड क्या होना चाहिए, फिक्स एसेट होना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे कंप्यूटर का लेज़र बनाना है तो उसका हेड क्या होगा या ग्रुप क्या होगा, फिक्स एसेट्स कहलाएगा। मुझे सैलरी का लेज़र बनाना है तो सैलरी का ग्रुप हेड क्या होगा, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। इस तरह से हमें ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करना होगा। जिन स्टूडेंट्स के अकाउंट्स अच्छे हैं वो उनको पता है कि हमारे एक्सपेंसेस डायरेक्ट कौन से होते हैं, कैरेज कौन क्या होता है, फ्रेट क्या होता है। सेम लाइक दैट जो न्यू कमर्स हैं उनको ये ग्रुप्स को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, जो हम अपनी अकाउंटिंग क्लास में क्लियर करेंगे इसे। ओके, अब ग्रुप के अंदर आप देखोगे, अब मैं पहले से, देखो ये ग्रुप हम बना सकते हैं, लेकिन ग्रुप ऑलरेडी बने हुए हैं, उसे देखना है तो अल्टर में जाएंगे एंड देन ग्रुप में। ये देखो प्री डिफाइन पहले से बने हुए हमारे पास ग्रुप दे रखे हैं। मींस अगर आपने बैंक अकाउंट खोलना है, जैसे मेरा बैंक SBI बैंक में है, तो मैं क्या करूँगा, किसके अंडर डालूंगा, बैंक अकाउंट के अंदर। अगर मुझे फर्नीचर का अकाउंट खोलना है तो मैं किस में डालूंगा, फिक्स एसेट ग्रुप के अंदर। अगर मुझे सैलरी का लेजर खोलना है तो मैं किस में डालूंगा, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट के अंदर। मुझे परचेज का अकाउंट खोलना है तो किस हेड के या किस ग्रुप में डालेंगे, परचेज अकाउंट के अंदर। ऑलरेडी हमारे पास ये लगभग 28 प्री डिफाइन ग्रुप्स होते हैं टैली के अंदर, जो बनाने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसमें हमारा सारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग मोस्टली कवर अप हो जाता है। ओके, अब हमें ग्रुप बनाना नहीं है, हम तो लेज़र बनाना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे, क्रिएट में। गेटवे ऑफ टैली पे आ गए, क्रिएट, और क्रिएट में लेज़र्स में आपने जाना है। लेज़र्स में मैं लेज़र का नाम लिख रहा हूँ कि मैं भाई कंप्यूटर मैंने परचेज़ किया, तो कंप्यूटर, ये अलियास का मतलब होता है शॉर्ट नेम। कंप्यूटर को हम C भी लिख सकते हैं, जैसे होता है ना उर्फ नेम, भाई कॉम लिख दिया मैंने, या नंबरिंग भी डाल सकते हैं। तो आप डालना हो तो डाल सकते हो, मैंने अभी फ़िलहाल विदाउट एलियास बनाया। शॉर्ट नेम को हम क्या बोलते हैं, एलियास नेम, टैली के अंदर। अब जैसे मैं यहाँ पे गया तो ये हमसे लिस्ट ऑफ ग्रुप
पूछ रहा है कि भाई ये कंप्यूटर कौन से पर्टिकुलर ग्रुप में डालोगे आप, तो हम किस में डालेंगे, कंप्यूटर इज़ ए फिक्स एसेट, आपने ये ध्यान देना है। एफ मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे रिमूव करके क्या डालूंगा, फिक्स एसेट्स, ये फिक्स एसेट्स है। अगर मेरे पास बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है तो उस बिजनेस के अंदर उस कंप्यूटर का आज क्या वैल्यू है वो पुटअप करेंगे हम एज एन ओपनिंग बैलेंस। गोट इट माई पॉइंट। अगर मैं डालना चाहता हूँ ओपनिंग बैलेंस तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 4000 या 40,000। आप देखोगे जैसे इसे डालोगे ये डेबिट और क्रेडिट अपने आप शो करेगा। कब शो करेगा, अगर आपका ग्रुप करेक्ट है तो यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट भी करेक्ट दिखाएगा। अगर आपने ग्रुप गलत डाल दिया तो समझो कि डेबिट और क्रेडिट भी गलत ही शो करेगा। तो एवरी लेजर इज डिपेंड ऑन ग्रुप। इफ ग्रुप इज करेक्ट देन योर लेजर इज करेक्ट। इस बात का ध्यान रखना है। देखो मैंने 40,000 का कंप्यूटर परचेज कर लिया है और इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे शो कर दिया। अब जैसे सपोज कि मैं कैपिटल अकाउंट खोलना चाहता हूँ, कैपिटल यानी बिजनेसमैन जो पैसा फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करता है उसे हम कैपिटल अकाउंट में डालते हैं। किसके अंडर आएगा, कैपिटल का हेड ऑलरेडी यानी ग्रुप ऑलरेडी बना हुआ है, हम उसमें डालेंगे। ठीक है, और इसका बैलेंस मैंने डाल दिया कि कैपिटल हमारी कितनी है, 1 लाख रुपीज़। क्रेडिट बैलेंस देखो ग्रुप आपने डाला, क्रेडिट ऑटोमेटिकली शो कर रहा है, ओके। लेकिन 3 ऐसे केसेस हैं जहां लेजर बनाते वक्त हमें डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखना पड़ता है। वो 3 केसेस कौन से हैं मैं आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करा रहा हूँ। देखो 3 ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें डेबिट और क्रेडिट का ध्यान रखना होता है लेजर बनाते वक्त। जैसे हमने बनाया सेल्स रिटर्न का लेजर, डू यू नो सेल्स रिटर्न, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है, तो सेल्स रिटर्न आएगा अंडर किसके डालेंगे, हम डालेंगे तो सेल्स के अंडर ही डालेंगे, अंडर सेल। किसके अंदर डालोगे, अंडर सेल्स ग्रुप के अंडर डालोगे, अंडर सेल्स ग्रुप। गॉट इट माई पॉइंट। लेकिन सेल्स रिटर्न का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। अब मैं आपको बना के दिखाता हूं। मैंने लेजर बनाया सेल्स रिटर्न का, किसका बनाया, सेल्स रिटर्न, और अंडर मैंने डाला सेल्स। लेकिन ये जैसे ही मैं इसका बैलेंस डालता हूँ 5000 तो इट विल शो क्रेडिट बैलेंस, बट ये तो होता डेबिट बैलेंस है। तो 3 ऐसे केसेस है जहाँ पे हमें अपने लेजर्स के डेबिट और क्रेडिट सेल्फ करेक्ट करने होते हैं। पहला केस है सेल्स रिटर्न, दूसरा केस कौन सा है, परचेज रिटर्न, ठीक है, और तीसरा केस कौन सा है, अंडर किसके आएगा, परचेज अकाउंट के अंदर आएगा ना, परचेज ग्रुप के आए अंडर आएगा, परचेज ग्रुप के अंडर, राइट। और इसका बैलेंस क्या होता है हमारा, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और तीसरा केस है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आएंगी अंडर कैपिटल अकाउंट, किसके अंदर आएंगी, कैपिटल अकाउंट के अंदर, कैपिटल अकाउंट। लेकिन इसका बैलेंस क्रेडिट दिखाएगा, हमें इसको क्या करना होगा, डेबिट। तो ये 3 ऐसे केसेस हैं जहां पे आप लेजर बनाते वक्त डेबिट और क्रेडिट खुद करेक्ट करोगे। वो 3 केसेस कौन से हैं, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न एंड ड्राइंग्स। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब मैं एक बार ड्राइंग्स का लेजर बना के दिखाता हूँ आपको। ड्राइंग्स और उसका ओपनिंग बैलेंस भी अंडर हम कैपिटल अकाउंट में डाल रहे हैं। मैंने डाला कि भाई ड्राइंग्स ऑनर ने कर ली हैं। ड्राइंग्स मीन्स ऑनर जो अपने सेल्फ पर्पस के लिए निकालता है उसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं। 45,000 मैंने डाला या 4500। अब देखो क्रेडिट बैलेंस, लेकिन ड्राइंग्स का तो डेबिट बैलेंस होता है, ये एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, हमने इसे क्या करना है, डेबिट, डी प्रेस करके डेबिट में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। तो ये प्रोसीजर था कि हम लेज़र बनाते कैसे हैं। अब जो लेज़र हमने बना लिए, ठीक है, और उनको देखना है तो हम अल्टर में जाएंगे और लेजर्स की लिस्ट देखेंगे। तो ये हमने 4-5 लेजर्स बनाए हैं। गॉट इट माई पॉइंट। जो लेजर, मान लो मेरे पास कैश का बैलेंस है तो मैं कैश का नया लेजर नहीं बनाऊंगा, मैं अल्टर में जाके उसका बैलेंस पुटअप करूंगा, लेजर, देन कैश का अंडर कैश इन हैंड आएगा और इसका हम बैलेंस यहाँ पे डालेंगे। भाई कैश मेरे पास 25,000 रुपीज़ अवेलेबल है, कैश का डेबिट बैलेंस होता है, करेक्ट दिखाएगा, कैश इज ए करंट एसेट, दैट्स वाई शोज डेबिट बैलेंस। गॉट इट माई पॉइंट। और फिर मैंने इसे कंट्रोल ए से हम डायरेक्ट सेव कर सकते हैं। समझ आ गया डायरेक्टली कैसे। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या अराइज होता है, आप देखो कि भाई लेज़र हमने बनाना सीख लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगर बाई चांस लेज़र के अंदर हमें मॉडिफाई करना पड़ जाए, लेज़र के को हमें डिलीट करना पड़ जाए, तो वो कैसे करेंगे। तो डिलीट करने के लिए बेसिकली हमने जाना कहाँ पे है, गेटवे ऑफ टैली पे आएंगे, अल्टर में जाएंगे। अब आपके पास दोनों चीज़ें हैं, लेज़र में चले जाएंगे कि भाई अगर मुझे पर्टिकुलर किसी लेज़र को डिलीट करना है तो मैं उस लेज़र को सिलेक्ट करूंगा और एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है, अल्ट प्लस डी।
क्या प्रेस करोगे, अल्ट डी प्रेस करोगे। जैसे ही आप प्रेस करोगे तो ये पूछेगा आर यू श्योर, डिलीट करते देखो लेज़र, यस करते वो क्या हो गया, डिलीट हो गया, रिकवरी नॉट पॉसिबल। गॉट इट माई पॉइंट। अगर मैं दोबारा अगर मुझे फिर दोबारा वो लेज़र रिकवर नहीं होगा, माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई हम क्या उसे रिकवर कर सकते हैं, नहीं, हमें फिर से क्या करना होगा, जाके नया लेज़र बनाना होगा। समझ आई। अगर मुझे मॉडिफाई करना है, जैसे मैंने कैपिटल का लेज़र बनाया था, तो फिर से मैं अल्टर में जाऊंगा और मैं पर्टिकुलर किसी लेज़र को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। जैसे ये मेरा कैपिटल है, कैपिटल का बैलेंस हमने गलत डाला हुआ है, हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बैलेंस डाल दिया कैपिटल का 65,000, दैट्स इट। ठीक है, हम इस तरह से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन है, अगर आपने डिलीट करना है तो सेलेक्ट करके ऑल्ट डी प्रेस कर दो, अगर आपने एस्केप किया है मैंने, अगर आपने मॉडिफाई करना है तो आप मॉडिफाई करके यहाँ पे सेव करा सकते हो। तो दूसरा ऑप्शन क्या था कि हम टैली के अंदर लेज़र बना लेने के बाद डिलीट कैसे करते हैं। डिलीट करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, अल्टर में जाके लेज़र को सिलेक्ट करेंगे, डिलीट करना है तो पर्टिकुलर उस लेज़र को सिलेक्ट करेंगे और अल्ट डी, अगर मॉडिफाई करना है तो सिलेक्ट मॉडिफाई एनी इन्फॉर्मेशन एंड कंट्रोल ए, सेव करा देंगे। तो ये ऑप्शन था कि टैली के अंदर हम लेज़र्स कैसे बनाते हैं, डिलीट और मॉडिफाई कैसे करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जब हम वाउचर एंट्री सीखेंगे ना और यहाँ पे हमने कोई लेज़र यूज़ कर रखा है तो वो लेज़र डिलीट नहीं होगा, पहले वाउचर एंट्री या जर्नल एंट्री डिलीट होंगी, तब आपका लेज़र डिलीट होगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है लेज़र बनाते वक्त। नेक्स्ट हम वीडियोज़ में सीखेंगे इसे। थैंक यू।